पिछली क्लास में हमने दो गंतव्यों ए तथा बी पर आधारित टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को किया था। तो आज की क्लास में पुनः हम दो गंतव्यों ए तथा बी पर आधारित टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। दो व्यक्तियों की चालों में 3 संबंधे 4 का अनुपात है। पहला व्यक्ति स्थान ए से बी तक पहुंचने में दूसरे से 20 मिनट अधिक समय लगाता है। तो बताइए पहला व्यक्ति स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। एक बार फिर से आप प्रश्न को समझेंगे। दो व्यक्तियों की चालों में 3 संबंधे 4 का अनुपात है। पहला व्यक्ति स्थान ए से बी तक पहुंचने में दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लगाता है। तो पहला व्यक्ति स्थान ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां स्पष्ट है प्रश्न में कि पहले व्यक्ति की चाल कम है, इसलिए वह दूसरे से अधिक समय लगाता है। तो यहां पर पहला व्यक्ति स्थान ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, हम एक लाइन में सलूशन कर सकते हैं। ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले हम ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जहां पर कम या अधिक समय दिया गया हो वहां पर हम चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समयांतराल सूत्र को यूज करते हैं। यहां चालों का गुणनफल हम करेंगे दोनों व्यक्तियों के, तो 3 के इंटू 4 के। चालों का अंतर करेंगे तो 4 के माइनस 3 के। ध्यान से समझेंगे। इंटू समयांतराल 20 मिनट हुआ। यहां पर इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा जो मान आएगा, ध्यान से आप समझेंगे, 4 तिया 12 के होगा, 12 के स्क्वायर, और यहां पर के आएगा तो 12 के स्क्वायर से के का डिवीजन करने पर 12 के आएगा। 12 के में हम 20 का गुणा कर देंगे तो यहां 240 के हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम ए को बी तक पहुंचने में लगा समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 240 के दूरी ए को तय करना पड़ेगा और उसकी चाल है 3 के। यहां के से के का डिवीजन हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, अर्थात 80 मिनट लगेगा ए को बी तक पहुंचने में। और 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम फास्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां पर आप और भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आसान सा आइडिया है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझ सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न उठाते हैं और हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से रखा जाता है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी पर x किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, पुनः स्थान बी से ए पर y किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इसे रखा गया है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहां पर कुल दूरी अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति x चाल से a से b पर गया और y चाल से b से a पर आ गया, तो दोनों स्थितियों में समान दूरी तय करता है। समान दूरी को हम d मान लेंगे तो d जाने की दूरी होगी और d आने की, अर्थात वह कुल दूरी 2d तय करता है। अब हम कुल समय देखेंगे उसका, तो कुल समय में जाने का समय है और आने का समय है।
जाने का समय निकालना है तो दूरी बटा चाल d बटा x लिखेंगे, और आने का समय अगर निकालना है तो पुनः दूरी बटा चाल करेंगे। अब इस एक स्टेप को हम हल कर लेंगे, तो यहां आपको ध्यान रखना है ऊपर 2d होगा, नीचे d कॉमन कर लेंगे तो 1/x प्लस 1/y, d से d का डिवीजन हो जाएगा। उस व्यक्ति की औसत चाल होगी 1/x प्लस 1/y। इसको हम शॉर्टकट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2xy बटे x प्लस y। तो आपको याद रखना है कि जब भी औसत चाल हमें निकालनी हो तो कुल दूरी बटे कुल समय इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रश्न एक बार पुनः समझेंगे। एक व्यक्ति A स्थान से B स्थान तक x किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, पुनः B स्थान से A स्थान पर y किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, उसकी औसत चाल बताइए। और यह प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आ चुका है, यह आर्टिकल भी पूछा गया है और इस पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया है। तो आप औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय से कैलकुलेशन करके औसत चाल निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहां निकाला 2xy बटे x प्लस y। आइए इस आर्टिकल पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति स्थान A से B पर 20 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, पुनः स्थान B से A पर 30 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि व्यक्ति x चाल से जाता है और y चाल से आता है, डिस्टेंस समान तय करता है, तो औसत चाल 2xy बटे x प्लस y से कैलकुलेट करते हैं। 2x का मान 20, y का मान 30 बटे x प्लस y, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, यहां पर डिवीजन करेंगे तो 10 दूना 20, 10 पचे 50, 5 6 30, 6 दूना 12 दूना 24। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की औसत चाल 24 किमी प्रति घंटा होगी। इस प्रश्न का हम फास्ट सलूशन कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न कई बार आया है। आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। अभी जो मैंने फार्मूला आपको बताया 2xy बटे x प्लस y, इसका प्रयोग करके इस टाइप का प्रश्न लगा सकते हैं। हम दो गंतव्यों A तथा B पर आधारित टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति बिना रुके हुए एक निश्चित दूरी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है और रुकते हुए वही दूरी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसके रुकने की दर बताइए। अर्थात घंटे में वह कितने मिनट रुकता है, यह पता करना है। एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं। एक व्यक्ति बिना रुके हुए एक निश्चित दूरी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है और रुकते हुए वही दूरी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसके रुकने की दर बताइए। इस प्रश्न को हम एक लाइन में लगा सकते हैं। ध्यान से समझेंगे। ऐसे प्रश्न में रुकने की दर जब भी हमें निकालनी हो तो बिना रुके औसत चाल में से रुकते हुए औसत चाल को घटाना है और पुनः भाग हमें बिना रुके हुए औसत चाल से देना है। यहां से रुकने की दर हमें मालूम हो जाएगी, अर्थात घंटे में वह कितना मिनट रुकता है हम पता कर लेंगे। तो 90 में से 80 घटाएंगे 10, 10 बटा 90, यहां डिवीजन करेंगे 1/9 घंटे वह रुकता है। अर्थात 1/9 घंटे का मतलब हुआ 1/9 गुणे 60, हम मिनट में बदल देंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6,
20/3 मिनट वह हर घंटे में रुकता है। 20/3 का मतलब होगा 6 सही 2/3 मिनट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आपको रुकने की दर जब भी निकालना हो तो बिना रुके उसकी औसत चाल लेना है और उसमें से रुकते हुए औसत चाल को घटाकर पुनः बिना रुके औसत चाल से भाग दे देना है, तो रुकने की दर मालूम हो जाएगी। अर्थात घंटे में वह कितना मिनट रुकता है ये पता चल जाएगा। जैसे यहां हमने निकाला, यहां पर 3 6 18, 6 सही 2/3 मिनट होगा। आइए पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाते हैं जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। दो व्यक्ति दो विपरीत गंतव्यों से एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रॉसिंग के बाद वे क्रमशः विपरीत गंतव्यों तक पहुंचने में क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे और 9 घंटे लगाते हैं। उनकी चालों का अनुपात बताइए। एक बार फिर प्रश्न को समझेंगे कि दो व्यक्ति दो विपरीत गंतव्यों से एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रॉसिंग के बाद ये क्रमशः विपरीत गंतव्यों तक पहुंचने में 5 सही 4/9 और 9 घंटे लगाते हैं। तो इनकी चालों में क्या अनुपात होगा दोनों व्यक्तियों के? तो चालों का अनुपात जब भी निकालना होगा तो x/y बराबर √T2/T1 सूत्र का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, यहां से कई बार प्रश्न आया, यूपी दरोगा के एग्जाम में भी आ चुका है। यहां से हम दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं एक लाइन में। यहां पर T2 का मान 9 रख देंगे बटे T1 का मान 9 × 5 = 45 4 49/9 हो जाएगा। 9 ऊपर ले जाएंगे तो 81/49 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 और 49 का 7। इस प्रकार से उनकी चालों का अनुपात 9 संबंधी 7 होगा। यहाँ पर दो विपरीत गंतव्य हमने ए और बी लिया था। इन दो विपरीत गंतव्यों से दो व्यक्ति चले थे और इन्होंने सी पर क्रॉसिंग किया था। क्रॉसिंग के बाद पहले व्यक्ति का विपरीत गंतव्य बी होगा जिसका समय 5 सही 4/9 घंटे प्रश्न में दिया गया है, और दूसरे व्यक्ति का विपरीत गंतव्य ए होगा और उसका समय 9 घंटे दिया गया है। ये दोनों समय क्रॉसिंग के बाद के समय हैं और दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात पूछा गया था। उसके लिए x/y बराबर √T2/T1 ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में हम पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे। धन्यवाद।